12 जून दोपहर के 1:45 को वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इंसिडेंट होता है अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद से लंदन का फ्लाइट जा रहा था, एयरक्राफ्ट जा रहा था, वो हो जाता है क्रैश। वहाँ पे मोर देन 200 पीपल्स का डेथ हो जाता है। और इसको लेके इतना थ्योरी बन रहा है, इतना न्यूज़ फैल रहा है, लोगों क्या कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में आया वो बोल रहे हैं। सो मैं जो मन में आया वो तो नहीं बोलूँगा। बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो से कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जो कि मुझे नहीं करना है। सो ये मैं बेसिकली कहीं का कंफर्म न्यूज़ नहीं है, कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। जो मुझको लगता है, जितना मैं चीज़ों को जान पाया या देखा, रिसर्च किया, जो भी, मैं तो इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी इस बारे में आज बात करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, ये वीडियो बेसिकली मैं 1 महीने या 1.5 महीने बाद मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई कहाँ पे बिजी था, क्या आप लोगों के मन में तो इतना तो आया आ रहा होगा, जो जो मुझे मिस कर रहे थे या मेरी वीडियोस देखना चाहते थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि आई वॉज वर्किंग ऑन माई ओन वेबसाइट। मैं भाई मेरा खुद का वेबसाइट बनाने के ऊपर लगा हुआ था, मेरा एक खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाने के ऊपर लगा हुआ था। जो काम मैं करना चाहता था या करने वाला था, वो काम सक्सेसफुली हो चुका है। और स्क्रीन पे एक प्रोमो कोड डाल रहा हूँ। ये प्रोमो कोड जाके वहाँ पे आपको यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है? www.emax.store। ये मेरा पर्सनल स्टोर है, मतलब हमारा ऑनलाइन स्टोर है, जो आप लोग के लिए, सबके लिए खुला है। जाके बिंदास भाई, कुछ भी चाहिए होम के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, या कहीं पे जा रहे हो, या किचन के लिए भी, आप आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। अच्छे डिस्काउंट, अच्छे प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। जरूर से जाकर विजिट करना गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करना इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा। इतना दिन से इसी के ऊपर मैं लगा हुआ था। आई एम वेरी सॉरी अबाउट द यूट्यूब वीडियोस आ नहीं रहे थे, इसके लिए आई एम सॉरी। इसका भी मतलब मैं अभी से जितना हो सके उतना कंटिन्यूस वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूंगा। जरूर से जाके विजिट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके विजिट करना, सामान मंगाना, घर वालों के साथ खुश रहना। ये प्रोमो कोड भी यूज कर लेना। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ प्लेन क्रैश के ऊपर। हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अनलॉक व्लॉग। गाइस, मैं चैनल का नाम चेंज कर दिया है। कैसा लगा चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट में जाके जरूर बताना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो जैसे कि आप पहले देख चुके होंगे और थंबनेल में भी तो देख चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बेसिकली अभी कुछ दिन पहले, याद नहीं, कुछ दिन पहले ही ये जो चीज़ हुआ था, जो कि एयर इंडिया 171 का जो एयरक्राफ्ट है, उसका एक बहुत ही, मतलब ऐसे दर्दनाक बोल सकते हो, डरावना भी बोल सकते हो, या ऐसा जिसका भाई किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, वैसा वाला चीज़ हो जाता है भाई। पूरा क्लीन टाइम था, कुछ नहीं था, ये चीज़ हो गया। उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या नहीं, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जून 12 1:45 PM को एयर इंडिया 171 जो है अहमदाबाद से लंदन के लिए मतलब जाने वाला था। डिस्टेंस तकरीबन 6843 किलोमीटर। सो वो जो एयरक्राफ्ट है, जो वीडियो में या हम लोग जितना जान पाए, नॉर्मल पीपल्स जितना जानते हैं, वो टेक ऑफ किया, 400 फीट तक गया, क्लाइंब किया, उसके बाद वो क्रैश हो गया ऑन ए मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कैंटीन के ऊपर। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कैंटीन के ऊपर वो फ्लाइट गिरता है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी जितने स्टूडेंट्स थे उनकी भी भाई मौत हो जाती है, उनकी भी जान चली जाती है। इतना भाई नॉर्मल लोग जानते हैं। अगर हम थोड़ा डीप जाने का ट्राई करें, वन बाय वन समझते हैं बात, चीज़ों को, जितना मैं जान पाया हूँ। बेसिकली 6843 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने वाला था ये, मतलब टोटल। मिडिल में कहीं पे भी लैंडिंग था कि नहीं, इतना तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अहमदाबाद टू लंदन बाय फ्लाइट 6843 किलोमीटर है। जो प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, वो तकरीबन टेक ऑफ करके 400 फीट तक क्लाइंब किया है। उसके बाद जाके वो फॉल डाउन हुआ है नीचे।
सो देखे तो हम लोग जो पायलट्स थे उनके पास सिर्फ 8 to 32 सेकेंड्स का वक्त था, 30 to 35 सेकेंड्स तक का वक्त था। जो इतना बड़ा जो रिस्क लिया है वो, मतलब जो इतने पैसेंजर्स बैठे हैं, इतने क्रू मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोगों थे। सो उनका जो टेंशन है वो पायलट्स के ऊपर था। 8 to 35 सेकेंड्स तक उनको टाइम मिला था। उनके सामने मौत था, वो दिख रहा था, वो क्रैश हो रहा था प्लेन। और ये लोग भाई क्या भी कर सकते हैं उस टाइम पे, कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सो चलो अब कुछ क्वेश्चंस जो इसके ऊपर उठ के आते हैं उसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो अगर किसी ने नोटिस किया हो, तो नॉर्मली कोई तो नोटिस नहीं करता है, अगर किसी ने इसके ऊपर रिसर्च करके नोटिस किया हो तो नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट्स है वो जो रनवे होता है, रनवे पे वो ऐसे भगाते हैं, उसके बाद उसको टेक ऑफ करते हैं। जो इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ आपको। सो बेसिकली जो जितने भी प्लेन्स है वो 9,000, 9,200, 300, 500 के नीचे ही टेक ऑफ कर लेते हैं। लेकिन उस दिन अजीब चीज ये हुआ था कि एयर इंडिया 171 जो है वो 9,979 फीट तक वो रनवे पे चला है, उसके बाद उसने टेक ऑफ किया है। ये एक बहुत अजीब चीज जो बहुत कम लोग नोटिस किए हैं, या जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग तो नोटिस किए ही होंगे। उसके बाद और एक चीज, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंजन में कुछ हो गया, इंजन कुछ जल गया इंजन। भाई इंजन अगर जल गया, ये वीडियो आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ, आप खुद देखिए। इस वीडियो में कुछ नहीं है भाई, पूरा क्लीन एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है ना। जो अगर इंजन में कुछ लगा होगा, कुछ क्रैश हुआ होगा, कुछ धमाका हुआ होगा तो धुआं निकलता है भाई इंजन से। इस वीडियो में आप क्लियर क्लियर देख सकते हो, कुछ नहीं, पूरा क्लीन था इंजन। बहुत लोग रैट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। अब रैट क्या है मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब कवर अप करने के लिए ट्राई करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है बर्ड स्ट्राइक। बर्ड स्ट्राइक मतलब जो बेसिकली चिड़िया, वो चिड़िया जो बर्ड्स उड़ते हैं वो इंजन के अंदर घुस गए हैं, ये कुछ लोग बता रहे हैं। सो ये नहीं होगा। अगर इसके पीछे का एक छोटा सा सिंपल सा थ्योरी देखे तो बर्ड्स बेसिकली सुबह आते हैं, जो सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग डॉन का टाइम होता है तभी आते हैं। 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock तक आते हैं। जैसे ही धूप निकलता है बर्ड्स बहुत कम हो जाते हैं। और ये तो खैर 1:45 मतलब प्योर आफ्टरनून का टाइम था, तो तभी जाके ये फ्लाइट क्रैश हुआ है। और उस टाइम में बर्ड्स नहीं घूमते भाई अहमदाबाद में। उस टाइम थोड़ा गर्मी तो था, इतना तो नहीं, गर्मी था। सो वहां पे बर्ड्स का चांस कुछ नहीं है। वो जो मूवी देखा होगा आपने, एक साथ अगर 100-200 बर्ड्स आ गए तो तभी जाके ही इंजन को कुछ होता है, नहीं तो भाई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इंजन ऐसा बना हुआ है कि आप अगर देखो तो 1 2 3 बर्ड्स भी अगर इंजन के अंदर घुस जाए फिर भी इंजन को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्ड्स आ गए तो ही प्रॉब्लम है। और ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1:45 एक तो दोपहर का टाइम है, और दोपहर में बर्ड्स निकलते नहीं है। निकलते कब है? जब बारिश हुआ होगा, ऐसे बारिश हुआ होगा तभी जाके बर्ड्स थोड़ा हवा में आते हैं या घूमते हैं इधर उधर, नहीं तो बेसिकली आफ्टरनून टाइम में बर्ड्स नहीं निकलते हैं। सो ये भी नहीं होगा। सो दूसरी बात, वेदर कंडीशन बोल रहे हैं, वेदर के वजह से वो क्रैश हो गया। सो अगर वेदर फोरकास्ट हम उस दिन का, जून 12 का उस टाइमिंग का देखें तो टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि भाई बहुत एक नॉर्मल टेम्परेचर है। कूल तो नहीं, थोड़ा ह्यूमिडिटी था, लेकिन भाई बहुत क्लीन एनवायरनमेंट था। जैसे कि वीडियोस में देख सकते हो आप, बहुत सारे वीडियोस में देख सकते हो, मैं चैनल पे भी, यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, ये भी देखो, पूरा क्लीन है भाई, कुछ ही नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, पूरा क्लीन, आसमान पूरा क्लीन है। तो ये भी गलत साबित होता है। और एक अगर क्वेश्चन देखे तो कुछ लोग मतलब आउट ऑफ द कंट्री लोग ये बोल रहे थे, ये कंफर्मेशन नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ, मुझे कुछ लीगल एक्शन खुद के ऊपर नहीं लेना है, पुलिस स्टेशन वगैरह का चक्कर मैं नहीं काट सकता अभी। सो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, विदाउट एनी कंफर्मेशन है। मैं जितना रिसर्च किया हूँ उतना ही मैं बोल रहा हूँ, ये कहानी भी समझ लीजिए आप। एफओडी भी बहुत लोग बोल रहे हैं। एफओडी का मतलब क्या होता है? फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज होता है एफओडी।
एफओडी ये चीज होता कैसे मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स में होता है, एक ट्रेन गया, दूसरा ट्रेन आया, अनाउंस किया, दूसरा ट्रेन आया, वो ट्रेन गया और एक ट्रेन आया, ऐसे चलता रहता है रोटेशन होके। सो कुछ ऐसा ही रनवे और एयरक्राफ्ट्स की जगह में भी होता है। मैं बता सकता हूँ कि देखो, एक प्लेन आया, लैंड किया, लैंड करने के बाद वो अपना गया लगेज वगैरह उतारने में, पैसेंजर्स को उतारने में सर्विस में लग गया। तो और एक प्लेन जब आता है रनवे पे, तो जो पहले वाला प्लेन था उसका मेटालिक पार्ट्स कुछ, जो रोड है वहां पे, रनवे का रोड है वहां पे गिर गया होता है। सो जब जो तेजी से जाता है, जो मेटालिक जो पार्ट्स होते हैं वो जो टेक ऑफ कर रहा होता है उसके टायर्स पे लगते हैं, रबर के टायर्स पे लगते हैं, और वो फट के इंजन पे जाके एरोप्लेन क्रैश होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर वैसा कुछ हुआ भी होगा तो स्मोक तो कुछ ना निकलेगा ना भाई। अगर इंजन के अंदर ऐसा पार्टिकल्स घुसता है तो कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। तो और एक बात होता है रेट का। अभी देखो रेट क्या होता है, तो मैं इधर फोटो में मैं दे दूंगा। फ्लाइट में, एयरक्राफ्ट्स में रेट ये होता है, वो जो पार्ट है उसको रेट बोलते हैं। और वो रेट तभी निकलता है जब भी डुअल इंजन, दोनों इंजन जो है वो फेल हो जाता है। सो अभी देखो, अभी ऐसा है, अभी टेक्नोलॉजीज ऐसा चल रहा है कि दुनिया का कोई भी प्लेन ले लो, बोइंग ले लो, एयरबस ले लो, कार्गो ले लो, जो मतलब कुछ भी ले लो भाई, सब एक इंजन में फ्लाई कर सकते हैं। एक इंजन अगर फेल है और एक इंजन पे वो आराम से फ्लाई कर सकते हैं। दोनों इंजन ही फेल होगा तो तभी जाके उसका मतलब कुछ होगा ऐसा, नहीं तो एक इंजन में भी आराम से फ्लाई कर सकता है। रेड तभी निकलता है जब भी दोनों इंजन फेल हो गए हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, क्योंकि रेड जब निकलता है ना, वो एक मोशन में जा रहा होता है। रेड जब निकलता है तो साउंड कुछ अलग आता है। आप लोग में से अगर कहीं गए होंगे, मतलब सिटीज वगैरह में फ्लाइट ऊपर से जाते हैं, जैसा नॉइज आता है ना, रेड निकलने से थोड़ा अलग टाइप का नॉइज आता है। रेड ज्यादातर निकलता नहीं है। तो ये काफी हद तक सही बात है, क्योंकि वीडियोस में भी अगर आप मार्क करोगे तो थोड़ा मतलब अलग टाइप का साउंड आता है रेड जब निकला होता है। ये रेड निकला हो कि नहीं वीडियो में तो पता नहीं चल रहा है। डुअल इंजन फेलियर एक बहुत बड़ा रीजन है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये ही एक बहुत बड़ी चीज होगी इसके अंदर, क्योंकि और कोई चांस ही नहीं है भाई। देखो, स्मोक कुछ नहीं है, वेदर क्लीन था, स्मोक नहीं आ रहा है, कंप्लीटली फाइन प्लेन था वो। फिर भी ये भी क्वेश्चन आता है, अगर डुअल इंजन फेल है तो भाई पहले से उसने मतलब कुछ वो क्यों नहीं दिया, मतलब कुछ सिग्नल्स तो होगा ना। अगर इंजन फेलियर हो रहा है तो कुछ तो सिग्नल्स होगा। कंप्लीट फाइन था। ये क्या चीज है क्या नहीं भाई, बहुत रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए, ये सब रीजंस, कुछ क्वेश्चंस रीजंस, सम बहुत लोगों का मतलब थोड़ा ओपिनियन वगैरह भी मैंने मांगा था, लिया था, तो उसको लेके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। पहले से बता दे रहा हूँ, ये एक कहानी के तौर पे आप लोग सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लीगल प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं है। एंड इतना ही था इन्फॉर्मेशन मैं जितना निकाला। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।